दोस्तों बैंक लोन वाले ग्राहकों के लिए 3 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। देखिए पहला तो ये, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सभी बैंकों को ये मुख्य निर्देश जारी किया था और कहा कि कर्ज न चुकाने वालों को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले पर्याप्त समय दे ग्राहकों को। मतलब ये सभी बैंकों को अहम निर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें कहा कि डिफॉल्टर व्यक्तियों या संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कम से कम 21 दिन का समय देना चाहिए। उसके बाद ही बैंक किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या लोन लेने वाली संस्था को डिफॉल्टर घोषित कर सकते हैं। ये एक तो आरबीआई का सभी बैंकों को प्रमुख निर्देश है, ठीक है ना। तो आरबीआई के इस बड़े फैसले के तहत अब बैंक लोन न चुकाने वालों को मनमाने तरीके से डिफॉल्टर घोषित नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्हें अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आरबीआई की तरफ से इस संबंध में और भी क्या सर्कुलर जारी किया गया। तो पहला अपडेट तो ये रहा बैंक लोन डिफॉल्टर से संबंधित। चलिए दूसरा अपडेट देखिए आप, आरबीआई ने एक और चेतावनी दी है और कहा कि यूपी बिहार में आजकल छोटे लोन डूबने का खतरा भी बढ़ गया है। वैसे मैं आपको आगे एक बोनस अपडेट भी बताऊंगा जिसमें किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। एक राज्य सरकार की तरफ से फार्म लोन माफी योजना शुरू की गई है जिसमें किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का कर्ज यानी कि लोन माफ किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने ये शानदार तोहफा दिया है, आगे बताऊंगा पूरी जानकारी। फिलहाल ये वाला जो अपडेट अपन देख रहे थे, यूपी बिहार में लोन डूबने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उनकी संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह होती है, आपको पता होगा एनबीएफसीज होती है, तो उनमें बैंक लोन डूबने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक स्पेशल अलर्ट जारी करते हुए कहा कि ऐसे लोन बिना किसी गारंटी या बिना किसी आय के जारी किए जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि गारंटी न होने पर बैंक कर्जदार से सीधे तौर पर कोई वसूली नहीं कर सकता है। या तो जैसे कोई प्रॉपर्टी के पेपर के अगेंस्ट में लोन दे रहे हो तो बैंक उनसे वसूली कर पाते हैं, बाकी नॉर्मल यूं ही बिना कुछ गारंटी के लोन देने पर कैसे वसूली होगी, है ना। तो इन 2 राज्यों के लिए स्पेशली आरबीआई ने अलर्ट जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, होम लोन को लेकर एक बड़ा खुलासा ये सामने निकल कर आ रहा है कि खुलेआम बैंक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, चेक बनाकर ग्राहकों से ब्याज वसूल रहे हैं जबकि ये नियमों के खिलाफ है। अब समझिए पूरा मामला क्या है। हाल ही में कुछ खुलासे सामने आए दोस्तों, बैंक जो है नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, होम लोन की रकम देने से पहले ही ब्याज लेना शुरू कर रहे हैं। और क्योंकि बैंकिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आरबीआई के नियमों के मुताबिक ऐसा करना गलत है, फिर भी बैंक ऐसा कर रहे हैं। देखिए पहला मामला आपको बताता हूँ, केस नंबर 1। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले पेशे से इंजीनियर आयुष चौधरी अपने परिवार के लिए घर खरीदना चाहते थे और उन्हें एक 3 BHK का फ्लैट पसंद आ गया। लोन लेने बैंक पहुंचे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हुई, सैंक्शन लेटर भी मिल गया, ठीक है। लेकिन लोन आवंटन यानी कि डिसबर्सल की प्रक्रिया अभी चल रही थी, लोन आवंटित हुआ नहीं था। मतलब अभी बिल्डर के खाते में पैसा गया नहीं था, इसलिए पोजीशन भी नहीं मिला था। लेकिन अचानक उनके फोन में एक मैसेज आता है कि 1,20,000 रुपए की ईएमआई उनके बैंक खाते से कट चुकी है। अब हैरानी की बात यह है कि बिल्डर के खाते में अभी तक लोन की राशि गई भी नहीं, उससे पहले क्लाइंट के बैंक अकाउंट से ईएमआई कैसे काटना शुरू कर दिया बैंक ने। फिर इंजीनियर साहब बैंक जाते काफी बहस भी करते हैं लेकिन बैंक वाले वही उल्टी सीधी सफाई देने लग जाते हैं। अब आपको हाल ही का केस नंबर 2 बताता हूँ। देखिए मामला दूसरा, मध्य प्रदेश भोपाल में रहने वाली विजेता सिंह, चेंजेस नेम है ये, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिल्डर से एग्रीमेंट हुआ, हमीदिया रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंची, 22,50,000 रुपए का लोन मंजूर हुआ, ठीक है। अभी रजिस्ट्री कराना बाकी था। इससे पहले बैंक ने चेक बनाकर डिसबर्सल दिखा दिया और उन्हें 13,370 रुपए का ब्याज बढ़ने का संदेश भी दिया। कहा कि आप पर बकाया राशि चढ़ गई है। पूछा तो बैंक से जवाब मिला चेक बन गया तो अब ब्याज देना होगा। मतलब देखिए ये क्या चल रहा है, जो मर्जी बैंकों की वही कर रहे हैं, जबकि आरबीआई का नियम है कि ऐसे बैंक पहले ब्याज नहीं ले सकते हैं। रूल्स क्या है देख सकते हैं आप। नियम के मुताबिक राशि ट्रांसफर करने के बाद महीने के जो दिन बचे हैं उतने ही दिन का ब्याज देना चाहिए और अतिरिक्त ली ईएमआई को पूरे लोन राशि से घटाने के बाद ही ब्याज राशि वसूलनी चाहिए। लेकिन बैंक तो ऐसा करते नहीं है, अपनी मनमानी मनमर्जी चलाते हैं, ग्राहकों से वसूली करते हैं। तो ये गलत है। आरबीआई की तरफ से सख्त हिदायत भी दी गई सभी बैंकों को।